हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आपका एचपीजी के रहेगा और हिंदी ग्रामर रहेगी। ठीक है, एचपीजी के और हिंदी ग्रामर का ये मॉक टेस्ट है। ये सब एग्ज़ाम के जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उन सब के लिए जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये मॉक टेस्ट आपके लिए जो वो डेली अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो आपने जो क्या करना है कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके अब एग्ज़ाम जो है वो लगभग 1-2 मंथ में निकलने वाले हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहले आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस का है और सेकंड आपका हिमाचल प्रदेश पटवारी का। क्योंकि 2 एग्ज़ाम जहाँ तक हमें लगता है कि सबसे पहले ये निकलेंगे आपके क्लास 3 के। उसके बाद आपका फॉरेस्ट गार्ड का भी आगे आगे जैसे आपके प्रोसेस होते रहेगी, वो शायद उसका भी इसी साल निकल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो वो क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ये आपने इसमें क्या बताना है कि क्रिया विशेषण बताना है कि कौन सा शब्द जो वो क्रिया विशेषण है। तो रामायण क्रिया विशेषण है, नीला है, काला है, ये काला नहीं ये काला है। ठीक है, काला है या धीरे धीरे है। तो रामायण क्या यहाँ पे, रामायण जो यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, नीला क्या है, नीला एक विशेषता रंग है। ठीक है, नीला क्या है, नीला जो आपका ये का रंग का नाम है। तो और काला ये भी आपका रंग का नाम है। और धीरा धीरे क्या है, धीरे धीरे जो आपका ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया की विशेषता है। धीरे धीरे क्या आपका ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो जैसे अब आपका ऐसे बोलते हैं कि काला घोड़ा, काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो घोड़े की विशेषता क्या है, काला। ठीक है, उसी हिसाब से क्रिया विशेषण जैसे राम धीरे धीरे चल रहा है, राम धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो चलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे। तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गया। तो यहाँ पे बोला गया कि कौन से शब्दों में से क्रिया विशेषण कौन सा है, तो धीरे धीरे जो ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक क्वेश्चन था पिछले कल का जो वीडियो थी आपकी, उसमें था कि जलवायु जलवायु और शीतोष्ण। ठीक है, जलवायु और शीतोष्ण, उसमें समास पूछा गया था। तो माइंड में तो मेरे द्वंद्व समास ही था। ठीक है, कि लेकिन दिमाग में चल रहा था द्विगु, मुंह पे द्विगु आ रहा था। तो वो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी वो करेक्शन कर लें। द्वंद्व समास में क्या होता है कि योजक चिन्ह आता है आपका। ठीक है, मेरे माइंड में द्वंद्व ही चला हुआ था, लेकिन जो जीभ पे वो द्विगु आ रहा था, तो अपने वो करेक्शन कर लेनी है। तो द्वंद्व में इसमें एक योजक चिन्ह होगा और से विभक्ति होगी। ठीक है, तो ये जो होंगे आपके, ये आपके द्वंद्व समास होते हैं। और द्विगु समास में क्या होता है, आपको पता है कि द्विगु समास जो आपका वो संख्यावाचक होता है। एक तो संख्यावाचक होगा, ठीक है, और दूसरी पहचान क्या होगा, वो समूह बनाएगा। ठीक है, क्या करेगा, समूह बनाएगा। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना जो वीडियो कंटिन्यू देखते हैं। तो पिछले कल की वीडियो का ये कि जो जलवायु और शीतोष्ण में समास, जैसे जलवायु, जलवायु को आप कैसे लिख सकते हैं, जलवायु को आप लिख सकते हैं जल और वायु। ठीक है, जल और वायु। ठीक है, शीतोष्ण को कैसे लिख सकते हैं, शीत और उष्ण। ठीक है, तो ये दोनों जो आपके कौन से समास हैं, ये आपके द्वंद्व समास है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। दिमाग में तो मेरे द्वंद्व चल रहा था, लेकिन जीभ पे जो बहुत द्विगु आ रहा था। ठीक है, तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है कल की क्वेश्चन मॉक टेस्ट की। तो अब इसमें से पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है। तो महाप्राण पूछा गया। तो जैसे सबसे पहले आपको पता है कि महाप्राण अल्पप्राण का पता करना, तो पहले एक जो ये आपके स्पर्श व्यंजन है उसकी एक वर्ग लिख लो। जैसे क ख ग घ अंग लिख लिए मैंने। ठीक है, तो क वर्ग भी लिख लिए। अब अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और महाप्राण वह होते हैं जिनके उच्चारण में जो वो अधिक समय लगता है। ठीक है, तो जैसे क कम समय लग रहा है, ठीक है, ख ज़्यादा समय लग रहा है, ग कम समय लग रहा है, ठीक है, और घ ज़्यादा समय लग रहा है, और अंग कम समय लग रहा है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो जैसे क पहला, ख दूसरा, घ ये तीसरा, और घ चौथा, अंग पाँचवा। पहला, तीसरा, पाँचवा, ये तो होंगे आपके जिनमें कम समय लगता है, वो होते हैं आपके अल्प प्राण। ठीक है,
और जिनमें ज़्यादा समय लगता है वो महाप्राण होते हैं, जैसे ख और घ, यानी कि दूसरा और चौथा ज़्यादा समय लग रहा है तो ये क्या आपके महाप्राण है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तो आपको लग गया पता कि ख और घ जब वो अल्प प्राण है आपके, क्या है ये अल्प प्राण नहीं पर महाप्राण है। ख और घ, ख और घ जो पहला ऑप्शन आपका है इसका राइट आंसर पूछा भी गया कि कौन सा वर्ण महाप्राण है, तो ख और घ महाप्राण है। ठीक है, क अल्प प्राण है, च अल्प प्राण है। ठीक है, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है त और द, त आपका क्या है अल्प प्राण है, थ द भी आपका अल्प प्राण है। तो ख और घ जो आपके ये महाप्राण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मूल धातु से पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया था उनको क्या कहा जाता है। तो अच्छा, धातु से पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया था उसे क्या कहा जाता है। तो पहले जो लगते हैं वो अपसर्ग लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग लगते हैं। जो पूर्व में लगते हैं वो उपसर्ग और जो बाद में लगते हैं प्रत्यय। ठीक है, धातु से पहले आ जाएं वो उपसर्ग और जो बाद में आए वो प्रत्यय। तो मूल धातु से पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है उपसर्ग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है। तो विद्यालय आपको पता है कि दो शब्दों से बना है, विद्या जमा आलय, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका यौगिक विद्यालय। ठीक है, समतल, सम जमा तल, दो शब्दों से बना है तो ये भी हो जाएगा आपका यौगिक। ठीक है, वाचनालय, वाच जमा वाचन जमा आलय, तो ये भी आपका कौन से, ये भी दो शब्दों से मिलके बना है तो ये भी आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। लेकिन पशु, इसको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, पशु, इसके दो शब्द नहीं बन गए, प अलग और श अलग, तो ये कुछ और ही बन रहा है। तो जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता है वो आपके होते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द। तो वाचन, तो इसका हो जाएगा वचन जमा आलय, तो इसमें जो है मतलब ये भी आपका यौगिक शब्द है, लेकिन ये जो पशु ये आपका रूढ़ शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा पानी दीजिए, इस वाक्य में थोड़ा शब्द क्या है, थोड़ा पानी। ठीक है, थोड़ा पानी दीजिए। ठीक है, ये आपसे पूछा गया थोड़ा पानी दीजिए, पानी क्या है, संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा की विशेषता क्या है, थोड़ा। ठीक है, विशेषता क्या है इसकी, थोड़ा, पानी कितना है, थोड़ा। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे आप क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण क्या है, इसमें थोड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीलकंठ कौन सा शब्द है। तो रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है। अच्छा, नीलकंठ किसको बोला जाता है, नीलकंठ शिव जी को बोला जाता है। ठीक है, शिव जी को जो नीलकंठ बोला जाता है। तो इसमें समास कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, और जहाँ भी आपका बहुब्रीहि समास आ जाए वो शब्द जो है वह हमेशा आपका क्या रहेगा, योग रूढ़ रहेगा। ठीक है, जो शब्द आपका हमेशा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाए वो शब्द आपका हमेशा योग रूढ़ शब्द जो है वो रहेगा। और जिसके कोई भी खंड्य भाग सार्थक ना हो वो रूढ़, और जिसके खंड्य भाग सार्थक हो वो यौगिक। लेकिन जो यौगिक भी हो, ठीक है, और यौगिक भी और बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आता हो तो वो शब्द आपका हमेशा योग रूढ़ रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा, जिस क्रिया का फल जो वो कर्म पर पड़े और जिस क्रिया का फल जो वो कर्ता पर पड़े। तो जिस क्रिया का फल जो वो कर्म पर पड़े वो कर्मक क्रिया। ठीक है, और जिस क्रिया का फल जो वो कर्ता पर पड़े वो अकर्मक क्रिया। बस इतना सा ध्यान रख लेना आपने। ठीक है, तो जिस क्रिया का फल जो वो कर्म पर पड़ता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल छत से कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। तो अनिल जो वो छत से कूदा है, ठीक है, तो ये अलगाव हो रहा है। ठीक है, अलगाव हो रहा है, तो अलगाव, भय और तुलना, इन तीनों के लिए हमेशा आप कौन सा कारक यूज़ करोगे, अपादान कारक यूज़ करोगे। ठीक है, अलगाव, भय और तुलना के लिए आप अपादान कारक का यूज़ करेंगे। अनिल जो वो छत से अलग हो रहा है तो आप क्या यूज़ करेंगे, अपादान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह नया घर है, यह नया घर है। अच्छा, घर क्या है, संज्ञा।
ठीक है। संज्ञा की विशेषता क्या है? नया। घर की विशेषता क्या है? नया। ठीक है, तो नया क्या आपका विशेषण आ गया। ठीक है, तो ये वाक्य में नया क्या है? नया पूछा गया तो नया जो वो विशेषण है। घर कैसा है? घर नया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तदित प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ठीक है, तो तदित प्रत्यय, जो तदित प्रत्यय होते हैं ये किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? एक के होता है आपका तदित प्रत्यय और एक होता है आपका कृदंत प्रत्यय। एक तदित प्रत्यय और एक होता है आपका कृदंत प्रत्यय। दो प्रत्यय होते हैं। तो तदित प्रत्यय जो हमेशा आपके संज्ञा के साथ लगते हैं, ठीक है, और कृदंत प्रत्यय जो आपके हमेशा क्रिया के साथ लगते हैं। तो कृदंत तदित प्रत्यय हमेशा संज्ञा के साथ होंगे और कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ होंगे। तो इसमें पूछा गया कि तदित प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो तदित प्रत्यय जो वो आपके वो यहाँ पे संज्ञा के साथ जो वो लगते हैं और क्रिया के साथ कृदंत प्रत्यय। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था आपका हिंदी का सेक्शन और आपका एचपी जीके का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, पंडित पद्मदेव सिंह ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो इन्हों को क्या कहा था कि पहाड़ी गांधी की जो वो उपाधि दी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजा रसालू किस राज्य के संस्थापक थे? तो चंबा के थे, शिमला के थे, सिरमौर के थे या सोलन के थे? तो राजा रसालू जो थे वो सिरमौर राज्य के संस्थापक थे आपके राजा रसालू। तो सिरमौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में है, शिमला में है, सिरमौर में है या सोलन में है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मनिया रामा पटवारिया ना मन्या ओ हंसा, ये कहाँ के लोकगीत है? मनिया रामा पटवारिया और ना मन्या ओ हंसा। तो ये शिमला के लोकगीत है, चंबा के, मंडी के या कांगड़ा के? तो मनिया रामा पटवारिया और ना मन्या हंसा ये हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के लोकगीत है। ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के लोक गीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सबसे ज़्यादा जल घनत्व वाली नदी कौन सी है? मतलब सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है, जल घनत्व है, वो कौन सी नदी का है? तो वो सतलुज का है, ब्यास का है, चिनाब का है या रावी का है? तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो वो कौन सी नदी की है? चिनाब नदी की। ठीक है, चिनाब नदी जो है इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है इसकी, वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।